इंडिया के पंजाब ना इंडियन सिंगर्स ने 10-10 पिंड अडॉप्ट कर लिया ते साडे बिरयानी च बोटी सी। कुत्तों के कुत्ते माँ आ गई है। मरियम नवाज कंजरी कुत्तों की कुत्ती कंजरी आ गई है। दोस्तों, पाकिस्तान की किस्मत को देखकर भी हैरत होती है। जो बेचारा पैदा होने के बाद से अब तक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और लगता नहीं कि ये नाजुक मोड़ कयामत तक खत्म होगा। इस मुल्क पर ऐसे हुक्मरान हुकूमत करते हैं जिनकी जहनी हालत को अगर कोई समझदार बंदा स्कैन कर ले तो वो इन्हें पागल खाने में दाखिल कर देगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आखिर बारिश की वजह से रेंज हुई हैं। जब बारिश आती है तो पानी आता है और ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है और सैलाब आए तो इमदाद आती है। ये अल्फाज बोलकर सारी इमदाद का पैसा खुद हड़प कर जाते हैं कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया। पहले कौन सा चाइना जापान को ये कर्जा देता था? मियां साहब जब इस बार चाइना का दौरा करने गए तो चीनियों ने पकड़कर अपने दिए गए पैसों का हिसाब मांग लिया। The brickwater, the feasibility study is already done when Honorable Professor Iqbal is there, and unfortunately it's delayed. Even the money is ready by the time provided by China. Money is there. Yeah, it's a soft loan. पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर से भी गाड़ी चोरी हो सकती है। घर में चोरी का पर्चा कटाने थाने आया। थाने के अंदर से मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई। थाने में ही खड़े होकर 15 पर कॉल की। आधे घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। ऐसा नहीं कि सारे नमूने नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर हैं, जबकि चंद ऐसे शौकार खान साहब के पास भी हैं। मदाखलत हुई ना, मदाखलत हुई, माना मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई। जब मदाखलत मांग ली, अब मदाखलत होगी एक चीज करने की। क्या वो चीज कामयाब हुई है? हाँ, वो कामयाब हुई है मदाखलत। तो मदाखलत का कामयाब होना साजिश नहीं तो फिर क्या है? आखिर नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है और वो नजरिए चोरी का है। उनको पता नहीं कि आज नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है। वो नजरिया करप्शन है। Oh my God! Wow! बोटी वाले बाबू ने बच्चे से पूछा कि बिरयानी खाई कि नहीं। बच्चे ने कहा नहीं तो फिर भी पूछने लग गया कि बोटी है से कि नहीं। तू बिरयानी खाती थी? बिरयानी बोटी ऐसी वाकई ऐसी बोटी मेरे भी है। कराची शहर पूरी तरह से एंटरटेनमेंट का शहर है। इनका तो मेयर भी शाहरुख खान को कॉपी करता है। अता तारड़ को जब डेंटोनिक बंदर बुलाए जाने पर पूछा गया तो आगे से दंदियां निकालने लग गया। अच्छा, डेंटोनिक आपको बता दिया, मैं इसको डिस्कस तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये कैसा रवाज आ गया आपकी जानिब से? ये देखें, ये देखें, आप इस पर खुश हैं? ये वैसे आपकी तारीफ भी है, आपके अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे दान दिए हैं, आपकी तारीफ भी है ये। थैंक यू सर। सैलाब से मुतासरीन अवाम को रेस्क्यू करने वाले लोग भी पूरी तरह से शुगल मेला लगाते हैं। लोगों को खाना दिया जाएगा और साथ में जो मेडिकल की सहूलत है वो भी यहाँ पे मौजूद है। जो लोग यहाँ पे बीमार पड़े हुए हैं, मैनू समझ नहीं आती है ना फोन वाले कर लिया मैनू चाह लावन देख सारे। इरशाद भट्टी के सामने अगर गलती से कोई पटवारी आ जाए तो फिर उसकी खैर नहीं। अभी बता दे। आपने कहा था आजमा बुखारी साहबा कि नवाज शरीफ मोदी का यार है और वो करप्शन करता है और उनके घर से एजेंट निकलते हैं। ये आपने कहा था, आज आपका मौका बदल गया तो मुझे कोई एतराज नहीं। दिल ये चाह रहा है कि उर्तुगल गाजी की तरह तलवार निकाल लूं। मरियम नवाज मस्जिदों से कब्र तक जा पहुंची। अब उस पर मदनी साहब का जवाब सुनिए।
नवाज ने जिना इंस्टीट्यूट से नाजी नाम उतार के अपना नाम लगा दिया, कब्रिस्तानों में अपना नाम लगा दिया। और मैं बीबी नू कहना कबरां तो ते बाद आ जा, जिथे तस्वीर होए फरिश्ता नहीं होंदा, मर जानी है, मुर्दियां नू भी वेला करता ही। पाकिस्तान की हुकूमत और बॉलीवुड की फिल्मों में कोई फर्क नहीं। वो फिल्मों में जंगे जीते हैं और ये टिकटॉक के ऊपर कामयाबी करते हैं। मिलॉर्ड, मूड नहीं हो रहा है मिलॉर्ड, ब्रेक दे दीजिए। आपको मूड नहीं है तो हमें भी मूड नहीं है चंदा रानी जी। यह अदालत 2 घंटे के लिए ब्रेक की जाती है। स्पीकर मुझे 2 मिनट की या 5 मिनट की ब्रेक दे दे, मैंने नमाज पढ़नी है, कज़ा हो रही है असर की। Adjourn the house for 10 minutes, please। आप अपनी नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के आ जाओ। अपनी हुकूमत की फुर्तियां देखकर तो सरकारी नौजवान भी चुप न रह सके, हर मंजी ठोकने लगे। करना डीएसपी ट्रैफिक साहब आगे करना कि चलान करो जरूर, लेकिन एनी लुट मार भी ना करो कि जनाब भैया 5 बजे तो एडवांस चलान कर देता जी 5 बजे तुम्हारा चलान होना है। ये बात जनाब मेरी गुजारिश है डीपीओ साहब आगे कि जनाब मेहरबानी करो, तो इन्ना का एडवांस सिस्टम नहीं है। अलीमा खान कोंडा लगने की बात सुनकर खान साहब का भी हासा निकल गया। कल का तो क्या कहा खान साहब ने? खान तो इस बात हम हंस रहे थे तो वो भी हंस रहे थे। नहीं वो हंस रहे थे, उन लोग कोई खान साहब ने ये नहीं कहा कि कैच करना चाहिए था आपको, वो तो बड़े अच्छे कैच। खान साहब ने बड़ी जोर से लगा था, कहती ये जान के कर रहे हैं, डरे हुए हैं, तो डर के अब यही हरकतें करेंगे। उन्होंने तो यही खान साहब ने। दोस्तों दुनिया तरक्की कर गई और पाकिस्तान आज भी बोटी के लिए तरसता है। इंडिया ते पंजाब च ना इंडियन सिंगर्स ने 10-10 पिंड अडॉप्ट कर लिया ते साडे बिरयानी च बोटी सी। पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्हें मुस्तकबिल के अंदर ऐसे वज़ीर आज़म मिलेंगे। मियां साहब की बनाई गई सड़कों का जाल भी नाकाम होने लग गया। मरियम नवाज ने सड़क बनाई माशाल्लाह ना, एक बारिश ने उन्होंने गड्डी जा पई है। मरियम नवाज को फोन करो ना, कहने की करी। आ देखो बड़ा बड़ा जैक मंगाया जी इन्होंने गड्डी चुकाने वास्ते। हेलो नहीं चुकी जानी, मरियम नवाज नू बुलाओ। आओ मैं भी कह रहे यार। और मरियम नवाजों से सड़कों का नाम ले लेकर फख्र महसूस करती रहती हैं। और आप मुझे बहुत ये मैसेजेस आते हैं कि हमारी सड़कें खुली हो गई हैं, हमारी सड़कें साफ हो गई हैं, हमारे बाजार खुले हो गए हैं। और आप मुझे बहुत ये मैसेजेस आते हैं कि हमारी सड़कें खुली हो गई हैं, हमारी सड़कें साफ हो गई हैं। और अगर आप काली जुबान को हकीकत में देखना चाहते हैं तो निके मियां साहब की इस वीडियो को देख लें। ऐ वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा। और तो ज्यादा बारिश की वजह से कायदे आज़म को भी महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। कराची में सैलाब की वजह से हमने कायदे आज़म का मज़ार इधर शिफ्ट कर दिया महफूज मुकाम पर। सिंध गवर्नमेंट का बड़ी कार्रवाई है, कायदे आज़म मज़ार को महफूज जगह पे शिफ्ट कर दिया है हम लोगों ने। निके मियां साहब चाइना जाकर फरमाने लग गए कि जब से मैं प्रधानमंत्री बना हूँ करप्शन का खात्मा हो गया। वज़ीर आज़म साहब ने कल चीन में तकरीर की और पूरी दुनिया को ये बताया कि जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने यानी कि अप्रैल 2022 से पाकिस्तान में करप्शन ही नहीं हुई। अभी इतना बड़ा झूठ इंटरनेशनल ऑडियंस के बाद बोला, तो इस वजह से मैं 2 सिर्फ वाकयात बताऊंगा। जाहिर है एक बहुत बड़ा तफसील है करप्शन की। और ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। बिल्लो रानी की समझाई गई बात अवाम को समझ नहीं आई तो उसकी सजा की सूरत में सैलाब आ गया। मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? जमीन का रकमा इतना बड़ा कि पूरा यूनाइटेड किंगडम का जितना ही जमीन है यूनाइटेड किंगडम में वो पूरा का पूरा पानी से के नीचे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने के लिए एक और चाचा आ गया। कौन आ गई है?
कुत्तों के कुत्ते माँ आ गई है। मरियम नवाज कंजरी, कुत्तों के कुत्ते कंजरी आ गई है। उसके चाचा को क्या कहेंगे? चाचा को भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। दोस्तों, अगर हुकूमत टिकटॉक बनाती है तो फिर भला जज साहब कैसे पीछे रह सकते हैं? उसी से बेचारी अवाम का सारा पैसा ऐसे फजूल कामों में इस्तेमाल होता है। और ऐसे बच्चे होते हैं जो पेशावर जाकर जानबूझकर बरगुरों वाली हरकतें करते हैं। इस वक्त रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये सोशल क्यों छोड़े जा रहे हैं। और पूरा कौम में जब एक खुद का मुकाबला कर रहा है तो ये कौन है जो बार बार। और चाचा जी के बाद लगता है कि ये मुफ्ती साहब भी अपना प्रोग्राम बढ़वाना चाहते हैं। अल्लाह, ये जो औरत हमारे ऊपर वजीर आला के तौर पे आई है, अल्लाह इसको उठा ले। ऐ अल्लाह, इससे रिहाई अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं। तेरे नबी ने कहा था औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है, हराम है। वो कौम उस वक्त तक फलाह नहीं पा सकती जब तक उस पर औरत हुक्मरानी हो। अल्लाह, इस औरत से हमारी जान छुड़ा दे। ऐ अल्लाह, मरियम नवाज से जिसको कौम ने मैंडेट भी नहीं दिया, जबरदस्ती की वजीर आला है, अल्लाह इससे रिहाई अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, जो भी हो, नानी साहिबा के साथ जेल के अंदर अच्छा नहीं किया गया। आपको पता है, मैं जब जेल में थी तो मेरे पास स्त्री नहीं थी। और आपको पता है कि मेरे कोट लखपत जेल की मैं बात कर रही हूँ, मेरे कपड़े कैसे हम इस्त्री करते थे। वो जो फ्राइंग पैन था, एक चूल्हा था मेरे पास, उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गर्म करके। सारी दुनिया इनकलाब के लिए दौड़ती है, जबकि पाकिस्तानी मुश्किल वक्त में भी नाचते हैं। और अगर पटवारियों के सामने एक केक रख दिया जाए तो नारे और नजारे कुछ ऐसे होते हैं। हमजा, 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 हमजा तेरी जुर्रत को। Naughty, naughty, you teasing me, you naughty, naughty. अखे मियाँ जी 6 जुबानें बोल सकते हैं, उर्दू और अंग्रेजी तो सही बोली नहीं जाती। आजम शहबाज शरीफ साहब खुद 6 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस बोलते हैं। من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. Heart and your mind don't no. Power is never produced without thorns. गिराज वाले बाबा जी भी हुकूमत की तरदीद करने पहुंच गए। सिकंदर राजा को मैं चैलेंज करता हूँ, इससे पहले कि मैं उसको अदालत में उसकी 6 महीने की ये जो तनख्वाह है उसको चैलेंज करूं, वो सिर्फ काला डाका के बैग्स मंगा के अवाम को दिखा दे जी ये थैले फटे हुए आए थे, हमने गिने ही नहीं है। फॉर्म 45 उनके अंदर है तो रिजल्ट कहाँ से इन्होंने दिया? और काला डाका में 4 दिन लगते हैं रिजल्ट आने। लगता है कि निकी मियाँ साहब ने वो की आवाजें जापान से नहीं बल्कि गिराज के अंदर से सुनी थी।